हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 11th के इंग्लिश बुक इलेक्टिव का फर्स्ट चैप्टर द लेमेंट का एमसीक्यू करने जा रहा हूँ, जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। तो द लेमेंट के स्टोरी द लेमेंट के राइटर कौन है? तो उसका आंसर है एंटन चेखव। दूसरा है द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। मेन कैरेक्टर इस स्टोरी की कौन है? तो इसका आंसर है आयोना पोटापो, ऑप्शन बी। थर्ड, व्हाट इज आयोनास प्रोफेशन इन द स्टोरी। प्रोफेशन मीन्स क्या काम करते हैं वो स्टोरी में आयोना पोटापो क्या काम करते हैं? तो वो काम करते हैं कैब ड्राइवर का, ऑप्शन बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आयोना रिसीव्स हिज फर्स्ट फेयर फ्रॉम। कि आयोना पोटापो जो फर्स्ट फेयर मिलता है वो कौन होता है? ऑप्शन है द 3 यंग मैन, अ वुमन, पुलिस मैन, एन ऑफिसर। तो इसका सही आंसर है एन ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आयोना सन। आयोना का बेटा का नाम क्या होता है? ऑप्शन ए सही आंसर है बेरिन। बेरिन नाम है जिसका प्री मेच्योर डेथ होता है। Who among the following is Iona's daughter? आयोना की बेटी का नाम क्या होता है? एनिसिया, जेरिन, एमिशा, बेरिन। इसका सही आंसर है ए एनिसिया। क्वेश्चन नंबर 7, द थीम ऑफ द स्टोरी द लेमेंट इज। स्टोरी का थीम क्या है? तो उसका थीम है ग्लूमी मीन सैडनेस, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर ऑप्शन में सैडनेस लिखा भी रहे तो भी आंसर सही होगा, ग्लूमी की जगह सैडनेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अमंग 3 यंग मैन देयर वर। 3 यंग मैन आए थे, उसमें से जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। 2 लैंकी, लैंकी मीन्स थीन, पतले। 2 लैंकी फेलोज एंड अ हम्पबैक थे। सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, इन रिस्पॉन्स टू आयोना's टॉक माई सन डैड दिस वीक, हु सेड दैट। ये कौन कहता है माई सन डाइड दिस वीक? ये आयोना पोटापो कहता है। तो वो किससे कहता है? कहने पे कौन रिप्लाई करता है? वी मस्ट ऑल डाई। कौन कहता है? जब आयोना पोटापो जो कहता है कि माई सन डाइड दिस वीक, तो कौन रिप्लाई करता है? कौन कहता है कि वी मस्ट ऑल डाई? इसका सही आंसर है ए हम्पबैक। हम्पबैक कहता है कि वी मस्ट ऑल डाई। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डीड आयोना सन डाई। आयोना पोटापो का बेटा जो बेरिन है वो कैसे मरता है? एक्सीडेंट से, हाई फीवर से, हार्ट अटैक से, कैंसर से। इसका सही आंसर है हाई फीवर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डज आयोना थिंक दैट इट इज़ बेटर टू टॉक टू वुमेन। क्या होता है जब आयोना पोटापो जब सारे मैन से अपना ग्रीफ को शेयर करता है तो कोई नहीं सुनता है, तो उसे लगता है कि आई नीड टू टॉक वुमेन, इट इज़ बेटर टू टॉक वुमेन रेदर देन अ मैन। तो लास्ट में ऐसा क्यों कहता है कि इट इज़ बेटर टू टॉक टू वुमेन? तो कहता है क्योंकि जो वुमेन है, दे यहाँ वुमेन है, वीमेन, दे आर पैसेंट, लिसनर्स एंड इमोशनल। उनके अनुसार कहते हैं
कि जो वीमेन होती है वो मोर पेशेंट होती है और मोर इमोशनल होती है इन द कंपेरिजन टू वुमेन। इसलिए सही आंसर इसका ए है। दे आर, इट मीन्स वीमेन आर पेशेंट, लिसनर्स एंड इमोशनल। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैज़ बीन द मोस्ट पेनफुल थिंग फॉर आयोना? आयोना के लिए सबसे बड़ा ग्रीफ क्या था, सबसे बड़ा दुख क्या था? हिज सन्स अनटाइमली पेन, सॉरी यहाँ अनटाइमली डेथ होगा। बी, द फैक्ट दैट ही वॉज नॉट एबल टू शेयर हिज पेन विद एनीवन। ऑप्शन सी, द बिहेवियर ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट्स हु कर्स्ड हिम। ऑप्शन डी, द 3 young men who abused and made fun of him। तो इसका सही आंसर है बी, द फैक्ट दैट ही वॉज नॉट एबल टू शेयर हिज पेन विद एनीवन। क्वेश्चन नंबर 13, फाइनली in the end of the story who listens to Iona's grief? अंत में अयोना का जो ग्रीफ है वो कौन सुनता है? तो इसका सही आंसर है हिज हॉर्स, उसका घोड़ा उसकी ग्रीफ को सुनता है। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज twilight इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द स्टोरी इट इंडिकेट्स। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ ट्यूलाइट क्या होता है? इट वॉज इवनिंग टाइम। इसका सही आंसर बी है, इट वॉज इवनिंग टाइम। द स्टोरी द लैमेंट इज सेट इन विच सीजन? सही आंसर है डी, विंटर सीजन। द एंटायर ओपनिंग पैराग्राफ्स पेंट्स ए पिक्चर इन द स्टोरी। किस तरह का पिक्चर्स पेंट करता है फर्स्ट पैराग्राफ में? तो वो होता है ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स सैडनेस। क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स। हिज लिटिल हॉर्स इज ऑल्सो क्वाइट वाइट। क्या हुआ था? सिर्फ स्नो की वजह से सारे कुछ वाइट हो गया था। एंड रिमेन्स मोशनलेस। इट्स इमोबिलिटी, इट्स एंगुलरिटी एंड इट्स स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स even close by give it the appearance of a gingerbread horse worth a penny, kopeck, ruble, pie। इसका सही आंसर है सी, kopeck। While waiting for a fare, Iona and his horse hear the first call। फर्स्ट कॉल क्या सुनता है? आयोना जब वेट करता है पैसेंजर्स के लिए तो फर्स्ट टाइम सुनता है कैबी फॉर विबोर्ग वे। जो ऑफिसर आता है, जो फर्स्ट पैसेंजर आता है ऑफिसर, वो कहता है कैबी फॉर विबोर्ग वे। सही आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 19, द 3 young men offered Iona a fare of 2 ग्रीविनिक्स, रबल्स, कॉपेक्स, सेंट्स। तो सही इसका आंसर है 2 ग्रीविनिक्स। ये रसिया का करेंसी है, इसलिए जो 3 यंग फेलोज आते हैं जिसमें से 2 पतला और एक हम्प बैक रहता है, वे लोग आयोना को 2 ग्रीविनिक्स ऑफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रेंड व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम इज इट? आयोना आस्क। आयोना पूछा है कि क्या टाइम हो रहा है। किससे पूछता है? हम्पबैक से, द ऑफिसर से, वन ऑफ द लैंकी फेलो से और हॉल पोर्टर से। सही आंसर है अ हॉल पोर्टर। स्टूडेंट्स, ये द लेमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है उसका MCQ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट